वेलकम टू नॉलेज हब। आज हम आपके साथ करंट का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं जो है हमारा नोबेल प्राइज़ से संबंधित। इस वीडियो में हम आपको नोबेल प्राइज़ से संबंधित जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो डिस्कस करेंगे और उसके अलावा हाल ही में जो अभी 2020 में डिफरेंट क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ दिए गए हैं उन सभी के बारे में हम आज आपके साथ इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो एंड तक इस वीडियो में बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। नोबेल प्राइज़, अगर बात की जाए नोबेल प्राइज़ के बारे में तो इससे रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप इनको एक जगह नोट कर लीजिए क्योंकि ये प्रत्येक एग्ज़ाम में आपसे इनसे क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं। चलिए सबसे पहले बात कीजिए नोबेल प्राइज़ दिए क्यों जाते हैं। तो नोबेल प्राइज़ एक स्वीडिश वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे दिए जाते हैं। अल्फ्रेड नोबेल का जन्म 21 अक्टूबर 1833 को स्वीडन में हुआ था। स्वीडन की राजधानी क्या है? स्टॉकहोम। तो अल्फ्रेड नोबेल ने अपनी वसीयत में ऐसा लिखा था कि उनके नाम पर 5 क्षेत्रों में उन्होंने पहले बताए थे कि फिज़िक्स में, केमिस्ट्री, लिटरेचर, इन सभी में जो काम करते हैं वैज्ञानिक उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए नोबेल प्राइज़ दिए जाएं। तो इसीलिए प्रत्येक साल 10 दिसंबर को नोबेल प्राइज़ दिए जाते हैं। अब हमने कहा 10 दिसंबर को, तो 10 दिसंबर को किस लिए दिए जाते हैं? क्योंकि 10 दिसंबर को ही अल्फ्रेड नोबेल जो साइंटिस्ट थे इनका निधन हुआ था। अल्फ्रेड नोबेल का 10 दिसंबर को ही निधन हुआ था, तो इसलिए 10 दिसंबर को ही सारे प्राइज़ दिए जाते हैं। अब अल्फ्रेड नोबेल कौन थे? तो इन्होंने 1867 में डायनामाइट की खोज की थी और ये एक बहुत बड़े बिजनेसमैन भी थे। ठीक है, तो ये थी नोबेल प्राइज़ से संबंधित बात। अब नोबेल प्राइज़ की बात है तो इसमें आपको क्षेत्र पता होना चाहिए किन क्षेत्रों में दिए जाते हैं। तो अल्फ्रेड नोबेल ने 5 क्षेत्र बताए थे। कौन कौन से इन्होंने बताए थे? तो इन्होंने बताया था फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन और पीस, लिटरेचर। ये 5 क्षेत्र इन्होंने बताए थे। लेकिन जो छठवां क्षेत्र है, तो छठवां क्षेत्र कौन सा है? तो छठवां क्षेत्र जो है आपका, छठवां क्षेत्र है इकोनॉमिक साइंसेस। इकोनॉमिक साइंसेस जो है ये 1968 में ऐड किया गया और 1969 में सबसे पहला पुरस्कार नोबेल प्राइज़ इकोनॉमिक साइंसेस के फील्ड में भी दिया जाने लगा। तो तब से 6 फील्ड में 10 दिसंबर को ये सभी प्रोग्राम दिए जाते हैं और एक क्षेत्र में 3 से अधिक लोगों को ये प्राइज़ नहीं मिल सकता है। तो ये थी नोबेल प्राइज़ की बैकग्राउंड की बात। ठीक है, तो चलिए अब अभी हाल ही में हम बात करते हैं 2020 में जितने भी नोबेल प्राइज़ विनर्स थे उनके बारे में। तो सबसे पहले अगर बात की जाए तो सबसे पहले बात करते हैं मेडिसिन में। मेडिसिन का नोबेल प्राइज़ किसको दिया गया? मेडिसिन, या इसी को आप कहीं कहीं लिखा रहता है आपको फिजियोलॉजी, आपने देखा होगा फिजियोलॉजी। तो नोबेल प्राइज़ जो फिजियोलॉजी का दिया गया है इस बार 3 लोगों को दिया गया है, हार्वे जे अल्टर, माइकल हॉटन और चार्ल्स एम राइस। ये तीनों कहाँ के हैं? तो ये तीनों अलग अलग, आप इनको याद रखिएगा। ये जो इमेज में दिख रहे हैं यही ये तीनों साइंटिस्ट हैं। हार्वे जे अल्टर अमेरिका के हैं, माइकल हॉटन अमेरिका के हैं और चार्ल्स एम राइस जो हैं ये आपके ब्रिटेन के हैं। और इनको किस क्षेत्र में दिया गया है? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इनको हेपेटाइटिस सी वायरस खोज के लिए दिया गया है। हेपेटाइटिस सी जो वायरस होता है उसकी खोज के लिए ये इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया है। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि इंडिया में अब तक कितने लोगों को नोबेल प्राइज़ मिल चुका है। तो इंडिया में अगर बात की जाए तो इंडिया में अब तक टोटल कितने लोगों को मिला है? तो इंडिया में टोटल अभी तक 9 लोगों को नोबेल प्राइज़ दिया जा चुका है। 1913 में सबसे पहले 1913 में सबसे पहले आप लोग को पता होगा रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज़ दिया गया था। वो भी किसका नोबेल प्राइज़ दिया गया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य का प्राइज़ दिया गया था, लिटरेचर का। वो भी किसके लिए दिया गया था? तो गीतांजलि, उनकी जो रचना थी गीतांजलि के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में नोबेल प्राइज़ दिया गया था। ठीक है, अब तक 9 भारतीयों को नोबेल प्राइज़ दिया जा चुका है। तो चलिए 2020 की हम बात कर रहे हैं तो उसमें उसके बाद अब बात करते हैं सेकंड, नोबेल प्राइज़ फिज़िक्स में किसको दिया गया है। तो फिज़िक्स की बात है तो फिज़िक्स में भी आपको 3 नाम याद रखने हैं। रॉन्जर पेनरॉस जो ब्रिटेन के हैं आपके, रेनहार्ड गेंजल ये आपके जर्मनी के हैं, उसके अलावा एंड्रयू गिज ये आपके अमेरिका के हैं। तो इन तीनों को आपको याद रखना है फिज़िक्स के रिलेटेड, फिज़िक्स फील्ड में। अब किस लिए दिया गया है इनको, किस कार्य के लिए दिया गया है? तो ये जो रोजर पेनरॉस हैं इनको आपको दिया गया है ब्लैक होल का गठन सापेक्षता के सिद्धांत को एक मजबूत पूर्वानुमान के लिए, यानी डिस्कवर्ड दैट ब्लैक होल फॉर्मेशन इन अ रोबस्ट प्रिडिक्शन ऑफ द जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इसके लिए दिया गया है इन्हों, किसके लिए दिया गया है? तो ब्लैक होल का गठन सापेक्षता के सिद्धांत का एक मजबूत पूर्वानुमान इन्होंने लगाया था, उसके लिए इनको दिया गया है। उसके अलावा बात करें रिचर्ड गेंजल और एंड्रे गिजा,
तो ये दोनों आप अलग अलग कंट्री में, अब देखिए ये 50-50 डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा नोबेल प्राइज़, 50% इनको और 50% इनको, 50 में 25 इनका हो जाएगा और 25 इनका हो जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से ये डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। किस लिए दिया गया है इन दोनों को, तो इन दोनों को अगर दिया गया है तो वो दिया गया है इन दोनों को डिस्कवरी ऑफ सुपर मैसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट एट द सेंटर ऑफ आवर गैलेक्सी, यानी हिंदी में कहें तो आकाश गंगा के केंद्र में सुपर मैसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट के लिए इन लोग को दिया गया है। ये तीनों जो आप इमेज में देख रहे हैं, इन्हीं 3 लोगों को इस बार फिज़िक्स का नोबेल पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। तो ये आप 3 नाम याद रखिएगा, कौन कौन से, रोजर पेनरॉस, रेनहार्ड गेंजल और एंड्रिया गेज, और कहाँ के हैं, तो ब्रिटेन के, जर्मनी एंड अमेरिका के, ठीक है। तो ये था ये। उसके बाद अगर अब नेक्स्ट बात की जाए तो नेक्स्ट अब बात करते हैं नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर। लिटरेचर में किसको दिया गया है, तो लिटरेचर में दिया गया है लुईस ग्लुक को। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। नोबेल प्राइज़ लिटरेचर के किसको दिया गया है, तो लुईस ग्लुक, अमेरिका की हैं ये, इनको नोबेल प्राइज़ लिटरेचर का नोबेल प्राइज़ दिया गया, ठीक है। तो इनका नाम आप याद रखना है। और किसके लिए दिया गया है, इनको किन कार्य के लिए दिया गया है, तो इनको जो दिया गया है वो दिया गया है फॉर हर अनमिस्टेकेबल पोएटिक वॉइस दैट विथ ऑस्टर ब्यूटी मेक्स इंडिविजुअल एक्सिस्टेंस यूनिवर्सल, यानी शानदार काव्य शैली के लिए, आप ये समझ सकते हैं, शानदार काव्य शैली के लिए इनको दिया गया लुईस ग्लुक को। ये जो आप इमेज में देख रहे हैं यही है लुईस ग्लुक, ठीक है। उसके बाद अब बात करते हैं केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री की बात की जाए तो केमिस्ट्री में 2 लोग का नाम आपको याद रखना है इस बार, कौन कौन, इमैनुअल कारपेंटर एंड जेनेरिफ ए डुडना। ये कहाँ के हैं, तो ये हैं फ्रांस के आपके और ये हैं अमेरिका के। अब इन दोनों को केमिस्ट्री में दिया गया है, तो किस वर्क के लिए दिया गया है, तो इन लोगों को जीनोम एडिटिंग की एक विधि की विकास करने के लिए दिया गया है। इन्होंने जीनोम एडिटिंग की एक विधि की खोज की है, उसके लिए इन दोनों को केमिस्ट्री का नोबेल दिया गया है, ठीक है। तो ये बात आप इनसे याद रखेंगे, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है। उसके बाद अब बात की जाए तो नोबेल पीस प्राइज़, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, नोबेल पीस प्राइज़। नोबेल पीस प्राइज़ जो है, आपको एक बात और यहाँ पे हम बताना चाहेंगे, ये जितने भी 5 फील्ड्स के प्रोग्राम पुरस्कार हैं जो मैंने आपको बताएं, 5 फील्ड कौन कौन से आपकी, तो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, लिटरेचर, पीस, मेडिसिन एंड फिजियोलॉजी, इन सभी के जो पुरस्कार हैं, ये सभी पुरस्कार कहाँ दिए जाते हैं, तो ये स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। लेकिन ये जो आपका है पीस प्राइज़, ये आपका कहाँ दिया जाता है, तो ये नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा सकता है कि नोबेल पीस प्राइज़ कहाँ दिया जाता है, तो नोबेल पीस प्राइज़ नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है, ठीक है। तो ये इस बार किसको दिया गया है, तो नोबेल पीस प्राइज़ जो है ये आपका वर्ल्ड फूड प्रोग्राम यानी WFP, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम एक संस्था है जो कोई भी भूखा ना सोए उनके लिए, लोगों को भोजन प्रदान करने के लिए, भूखमरी के खिलाफ वैश्विक जंग लड़ने के लिए इनको दिया गया है। इस बार इन्होंने कोरोना के टाइम 10 करोड़, याद रखिएगा, 10 करोड़ लोगों को मदद की है, उन्हें खाना पहुंचाया है। तो इस वजह से इन्हें इस बार का वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का अगर आपसे पूछे कि हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये कहाँ पे है, तो ये आप बताएंगे रोम, इटली में, ठीक है। तो ये है आपका नोबेल पीस प्राइज़। नोबेल पीस प्राइज़ के बाद अब बात आती है प्राइज़ इन इकोनॉमिक साइंसेज। इकोनॉमिक साइंसेज में किसको दिया गया है, तो इकोनॉमिक साइंसेज में आपको 2 नाम याद रखने हैं, कौन कौन से, पॉल आर मिलग्रॉम, ये कहाँ के हैं, अमेरिका के हैं। और उसके अलावा रॉबर्ट बी विल्सन, रॉबर्ट बी विल्सन कहाँ के हैं, तो ये भी हैं अमेरिका के। ये दोनों आप इमेज में देख सकते हैं, यही हैं दोनों, पॉल आर मिलग्रॉम और रॉबर्ट बी विल्सन। ये दोनों कहाँ के हैं, तो ये दोनों अमेरिकन साइंटिस्ट हैं। और इन्हें किसके लिए दिया गया है, तो इन्हें दिया गया है फॉर द इम्प्रूवमेंट टू ऑक्शन थ्योरी एंड इन्वेंशन एट न्यू ऑक्शन फॉर्मेट्स। इसका क्या मतलब है, तो नीलामी के सिद्धांत में सुधार और नीलामी के नए तरीक़ों का आविष्कार करने के लिए, जो नीलामी होती है, नीलामी के तरीक़ों में सुधार और उस नीलामी के नए नए तरीक़ों के आविष्कार के लिए इन्हें इस बार का नोबेल प्राइज़ दिया गया है इकोनॉमिक साइंसेज में, ठीक है। तो ये थे 6 फील्ड्स के जो मैंने आपके साथ इंपॉर्टेंट डिस्कस किए। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो चलने से पहले हम आपको नोबेल प्राइज़ से कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता देते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात की जाए तो नोबेल प्राइज़ से आपको पता होना चाहिए, कभी कभी एग्ज़ाम में पूछा गया है यंगेस्ट नोबेल प्राइज़ विजेता कौन है, यंगेस्ट नोबेल प्राइज़ विनर कौन है अभी तक। तो अगर आपसे आज तक यंगेस्ट नोबेल प्राइज़ विनर पूछा जाए तो आप बताएंगे मलाला यूसुफ़जई का नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा। इन्हें ये सबसे यंगेस्ट नोबेल प्राइज़ विनर है और इन्हें कब दिया गया था, तो इन्हें 17 साल की उम्र में ये प्राइज़ दिया गया, 17 ईयर्स में, ठीक है। तो ये बात आप इनसे याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर बात की जाए नेक्स्ट कि सबसे ओल्डेस्ट नोबेल प्राइज़ विनर कौन है,
तो सबसे ओल्डेस्ट प्राइज़ विनर को बात की जाए तो वो है अमेरिका के, कौन, जॉन बी गुड इनफ। ये दो नाम आप याद रखेंगे। सबसे यंगेस्ट पूछे तो मलाला, और अगर सबसे ओल्डेस्ट पूछे तो जॉन बी गुड इनफ। जॉन बी गुड इनफ ये अमेरिकन साइंटिस्ट, और किसके लिए इनको दिया गया था, तो इनको केमिस्ट्री के लिए दिया गया था, और कब, इनको 98 ईयर्स में दिया गया था। ठीक है, तो ये दो बातें आप याद रखेंगे। सबसे यंगेस्ट नोबेल प्राइज़ विनर कौन है, तो जॉन बी गुड इनफ, सबसे यंगेस्ट कौन है तो मलाला, और सबसे ओल्डेस्ट कौन है तो जॉन बी गुड इनफ। ये इनको किस लिए दिया गया था, तो इनको केमिस्ट्री के क्षेत्र में दिया गया था। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। इंडिया के कितने लोग को मिल चुका है, तो इंडिया का आपको पता होना चाहिए 9 लोग को मिल चुका है। 9 के नाम मैं आपको एक एक बता दे रहा हूँ, नोट करना चाहे तो आप नोट कर सकते हैं। 9 के नाम कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला अगर बात की जाए किसको मिला, तो सबसे पहला मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को। कब मिला था, 1913 में। दूसरा मिला था सीवी रमन को। कब मिला था, तो ये मिला था 1930 में। ये मिला था 1913 में। अब आप देखिए ये सारे जो नोबेल प्राइज़ हैं ये आज़ादी के पहले ही मिल चुके थे। उसके बाद आज़ादी के बाद मिला है डॉक्टर हरगोविंद खुराना को 1968 में। ठीक है, मदर टेरेसा को मिला है 1979 में। उसके अलावा अगर बात की जाए तो एस चंद्रशेखर राव, ये सभी हम आपको इंडियन साइंटिस्ट बता रहे हैं। एस चंद्रशेखर राव को नोबेल कब मिला है, तो इनको मिला है 1983 में। ठीक है, ये सीवी रमन जो हैं साइंटिस्ट, उनके भतीजे थे ये। उसके अलावा अमर्त्य सेन, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। अमर्त्य सेन को कब मिला है, तो इनको मिला है नोबेल प्राइज़ 1998 में। 1998 में अमर्त्य सेन को नोबेल प्राइज़ मिला है। ठीक है, उसके अलावा वी रामकृष्णन, कैलाश सत्यार्थी और अभिजीत बैनर्जी, 2019 में अभिजीत बैनर्जी को मिला है इकोनॉमिक साइंसेस के लिए। तो ये जितने पॉइंट्स मैंने आपको बताए इन सभी को आप एक जगह नोट कर लीजिएगा, और वीडियो को दोबारा से देख लीजिएगा ताकि ये सभी पॉइंट आपको अच्छे से याद हो जाए। क्योंकि नोबेल प्राइज़ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जिससे प्रत्येक एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते रहते हैं, और जो करंट के मैंने आपको बताए हैं इनको आप ज़रूर याद रखिएगा। तो कैसा लगा ये वीडियो आपको हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।